अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कंप्यूटर कोर्स की फोर्थ क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो हमारी टाइपिंग रह गई थी वो हम पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो वाली पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ जो कि हमने पहले भी कल भी देखी थी, लेकिन रिवाइज करने के लिए फिर से कर लेती हूँ। सबसे पहले होती है हमारे पास बीच वाली रो, जिसको हम लोग कहते हैं होम रो। ये वाली रो होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं होम रो। उससे ऊपर वाली जो रो होती है उसको हम लोग कहते हैं टॉप रो, और उससे नीचे वाली रो जो होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉटम रो। इसको होम रो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो सबसे पहले इसी रो पे पड़ी होती हैं, जो जे, के, एल और सेमी कॉलन, और जो लेफ्ट हैंड वाली होती है वो एफ, डी, एस, ए इस पे पड़ी होती हैं। इसलिए इसको हम लोग होम रो कहते हैं। ये सबसे टॉप पे है इसलिए इसको हम लोग टॉप रो कहते हैं, और ये सबसे बॉटम पे है मतलब सबसे नीचे है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉटम रो। ये आपको कल भी समझ आ गई होगी, लेकिन आज आज मैंने फिर से आपको बता दी रिवाइज करने के लिए। अब मैं एक और स्लाइड पे जाती हूँ, ये वाली जो कि फिंगर्स के बारे में थी। इस फिंगर को कहते हैं हम लोग थंब। इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ये सारे नाम हमने कल पढ़े थे। और ये जो थंब होता है इससे हम लोग स्पेस पे रखते हैं, और ये जो हमारी बाकी फिंगर्स होती हैं इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। जैसे यहाँ पे कलर भी हुए जैसे ग्रीन कलर हुआ है जे के ऊपर, तो हमने अपनी फिंगर को जे पे रखना है ये वाला। और इधर साइड पे लाइट सा कलर हुआ है, लाइट सा ग्रीन कलर हुआ है, जिसका मतलब यही है कि हमने इस फिंगर से, अपनी इंडेक्स फिंगर से, ये बाकी जो लेटर्स हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो हमने इससे क्लिक करने हैं, इससे टाइप करनी है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर बाकी फिंगर्स भी हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास ये रेड इंडेक्स, ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स जो है इस पे हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे रेड हुआ है, तो उसको हमने एफ पे रखना है। लेकिन ये जो बाकी जो है इस पे भी हमने यही करना है इसके लिए। देखिए, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि ये हमारे पास रोज होती हैं। जिस रो पे पहले से हमारा हैंड पड़ा होता है, हमारी फिंगर्स पड़ी होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं होम रो। उससे ऊपर वाली जो रो होती है, जो कि वो टॉप रो होती है, इसीलिए हम लोग उसका नाम होता है टॉप रो। उसके बाद सबसे नीचे एक रो होती है, उसको हम लोग कहते हैं बॉटम रो। क्योंकि ये हमारे पास 3 रोज होती हैं, इनके नाम हमें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे भी हमें इन नाम की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी आज की ये पिक्चर के बारे में, जो कि आपको आई होप समझ आ गई होगी। ये मैंने कल आपको ये वाली लाइन मैंने आपको कंप्लीट सिखा ली थी। आज मैं और इस वाली ऊपर वाली लाइन में से मैंने यू और आर का भी सिखाया था। तो आज की क्लास में इस स्लाइड पे अभी हम आते हैं, फिंगर्स के नाम हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये होती है थंब। ये वाली फिंगर जो होती है ये थंब होती है। ये फिंगर जो होती है इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स फिंगर। ये होती है मिडल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर, और ये होती है लिटिल फिंगर। इसको पिंकी भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम इसको लिटिल फिंगर कहें।
और उसकी उसी नाम से इसको वो करें। अब जो है ये वाला जो हाथ है हमारा, वो हमारा है लेफ्ट हैंड। ये वाला हैंड जो हमारा है ये हमारा है लेफ्ट हैंड, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये है हमारा राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड है ये हमारा और ये वाला हैंड हमारा राइट हैंड है। इसको हम लोग रखते कैसे हैं? ये जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है इसको हम लोग जे पर रखते हैं, और राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम लोग जे पर रखते हैं। उसके बाद जो बाकी फिंगर्स हैं, लाइक मिडल फिंगर को के पर, रिंग फिंगर को एल पर, और लिटिल फिंगर को हम लोग रखते हैं सेमी कॉलन पर। और ये देखिए येलो कलर भी हुआ है, मीन्स कि हमें ये येलो के पर रखना है, ब्लू को हमने एल पर रखना है, और ये जो ऑरेंज है जो कि हमारी लिटिल फिंगर है इसको हमने सेमी कॉलन पे रखना है। तो ये हमने एक लाइन का पढ़ लिया। अब बाकी रोज भी हमारे पास हैं, तो बाकी रोज का भी करते हैं। ये लेफ्ट हैंड जो है इसकी राइट फिंगर इसको हम लोग एफ पर रखते हैं, ऑरेंज जो है वो डी पर, और ये जो हमारी रिंग फिंगर है जिसको ब्लू कलर हुआ है इसको हम लोग एस पर रखते हैं, और इसके बाद ये जो ऑरेंज है इसको हम लोग ए पर रखते हैं। तो ये है हमारी मिडल रो हो गई है, होम रो जो है वो हो गई है। अब टॉप रो पे चलें तो ये जो इंडेक्स फिंगर है इसका कलर रेड है, और यहाँ पे टॉप रो और बॉटम रो जितने भी हैं उन सब का कलर रेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि अपनी हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इससे हमने ये जितने भी रेड कलर के बॉक्सेस हैं, जितने भी रेड कलर के अल्फाबेट्स हैं, इनको हमने इस अपनी इंडेक्स फिंगर से करना होता है। उसके बाद अगर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर की बात करें तो जे सबसे डार्क इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारी होम रो है और यहाँ पर ही पड़े होते हैं सब कुछ। तो उसके बाद ये जो बाकी जो लाइट ग्रीन है वो तो ये जो है राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जो है वो ग्रीन कलर की हुई है। तो इसको हम लोग ये देखिए ग्रीन कलर की ये आई भी हुआ है, और ग्रीन कलर की ये बाकी अल्फाबेट्स जो हैं ये भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम ये जो है ये सब हम इस जे से क्लिक करते हैं, इस अपनी इंडेक्स फिंगर से क्लिक करते हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको एज अ वीडियो भी करके दिखाऊं, अपनी वीडियो को ऑन करके और अपने फिंगर्स की मदद से मैं आपको करके दिखाऊं। तो ये देखिए मैंने अपनी फिंगर्स को रखना है जे पर, और ये मेरी है इंडेक्स फिंगर, उसके बाद है मिडल फिंगर, फिर है रिंग फिंगर, और उसके बाद है लिटिल फिंगर। ये मेरी चार और ये है मेरा थंब। थंब को हमने रखना है स्पेस पर। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है कि थंब को हम रखेंगे स्पेस के ऊपर, स्पेस पर रखेंगे, और अपनी इंडेक्स फिंगर्स को एफ और जे के एल और ये सारी इस तरीके से हम लोग इसको रख देंगे। ये वाली लाइन हमने पढ़ ली थी इसलिए अगेन इसको हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऊपर वाली जो रोज हैं उसको देखेंगे। तो ये देखिए मैंने अगर यू को लिखना है तो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज करके अपनी फिंगर को ऊपर करके मैं लिख लूंगी यू करके लिख लूंगी मैं। उसके बाद अगर मुझे एन लिखना है तो ये देखिए ये बॉटम रो में है, तो मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को नीचे करके मैं एन लिख दूंगी। उसके बाद जो है ये रिकॉर्डिंग हम बंद करेंगे,
उसके बाद एच लिखना है हमने, तो वो भी मैं अपनी इंडेक्स फिंगर से लिखूंगी। और इस साइड पे है जी, तो जी को भी हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर से लिखेंगे, लेकिन वो लेफ्ट हैंड की। तो ये थी हमारी ये अभी मैंने आई लिखना है ऊपर, तो आई जो है वो मेरी मिडल फिंगर से ज्यादा वो है, तो मैं आई को अपनी मिडल फिंगर से लिखूंगी। उसके बाद मेरे पास है ओ, ओ को मैं अपनी रिंग फिंगर से, और उसके बाद है पी, पी को हम लिखेंगे अपनी लिटिल फिंगर से। और अब इस साइड पे मूव करें तो ये जो है ये आर है, आर को हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर से लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद है ई, ई को हम लोग अपनी मिडिल फिंगर से लिखेंगे। उसके बाद है डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम लोग अपनी रिंग फिंगर से लिखेंगे। और उसके बाद है क्यू, जिसको हम लोग अपनी लिटिल फिंगर से लिखेंगे। और बीच में फिर से ये टी और वाई रह गया है, तो इसको भी हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर से ही लिखेंगे। उसके बाद नीचे आए तो नीचे हमारे पास, हमें अगर जी को नीचे जो है, नीचे जो है वो हमारे पास ये एन है, तो मैंने अगर एन लिखना हो तो मैं अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का यूज करूंगी, और इस तरीके से मैं एन लिखूंगी। उसके बाद मुझे के लिखना हो तो मैं एम लिखना हो, बाद अगर मुझे एम लिखना हो तो मैं ये अपनी राइट हैंड की मिडल फिंगर का यूज करके नीचे अपनी फिंगर को इस तरह नीचे करके मैं एम कर लूंगी। उसके बाद है यहाँ पर एल, एल मेरा रिंग फिंगर पे आ रहा है, और एल के नीचे है मेरे पास ये कॉमा, तो मैं अपनी रिंग फिंगर को इस तरीके से नीचे करके, इस तरीके से मैं नीचे करके मैं कॉमा लिखूंगी। उसके बाद मेरी ये लिटिल फिंगर पे ये सेमी कॉलन आ रहा है, इसके नीचे है मेरे पास एक और फुल स्टॉप है मेरे पास, तो मैं उसको लिखूंगी। उसके बाद इस हैंड की तरफ मूव करते हैं, तो वो रिंग फिंगर को हम लोग अपनी एफ पर रखते हैं, और इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो यहाँ पे है वी, तो वी को भी क्लिक करने के लिए हम लोग अपनी रिंग फिंगर को यूज करते हैं। उसके बाद डी के नीचे सी, वो है हमारी मिडिल फिंगर पे का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे है एक्स, जो कि मेरे एस से नीचे है, तो मैं अपनी एस पे हमारी थी इंडेक्स फिंगर, तो उसी के नीचे वाला को क्लिक करना है, तो वो भी मैं इंडेक्स फिंगर से ही करूंगी। उसके बाद ए जो है, जेड है नीचे, तो जेड के ऊपर क्या है मेरे पास, यहाँ पर ए है, और ए हमारा आ रहा था लिटिल फिंगर पे, तो अगर मुझे जेड को क्लिक करना है तो मैं अपनी लिटिल फिंगर का यूज करके मैं जेड लिख लूंगी। तो ये थी, हमने सारे अल्फाबेट्स कर लिए थे, और स्पेस को क्लिक करने के लिए हमने कह दिया था कि हम अपनी थंब को यूज करेंगे। तो अभी मैं ये वीडियो ऑफ कर देती हूँ, और आगे अपनी क्लास में आगे मूव करते हैं अभी हम। तो हम अभी कुछ, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम कुछ गेम्स का यूज भी करेंगे, हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे जिससे हमारी टाइपिंग इंक्रीज होगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मेरे पास ये आया कैसे। तो मैंने अपना गूगल है आपके पास, ओपेरा है, जो भी है आपके पास, वो आपने ओपन कर लेना है, और आपने सर्च बार में जाके आपने सर्च करना है ऑनलाइन टाइपिंग गेम्स। ऑनलाइन टाइपिंग गेम सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये वाले भी आया है, टाइपिंग गेम जोन। ये मैंने नहीं ओपन करना क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा, इससे पहले मैंने इसको ट्राई कर लिया है। लेकिन ये जो नीचे इसके बाद है typing.com, ये बहुत अच्छा है, ये वर्क भी करता है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये आगे बहुत सारी गेम्स है यहाँ पे, ये देखें कोई कीबोर्ड जंप है, कीबोर्ड निंजा है, और भी ज़ोंबीज, और ये बहुत सारी गेम्स हैं इसमें। तो मैं प्रेफर करूंगी कि हम सबसे पहले कीबोर्ड निंजा को
यूज करें। तो हमने इसको ओपन किया। तो ओपन करने के बाद ये देखिए ये भी लोडिंग हो रही है इसकी, और ये भी ओपन हो चुका है। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हमने यूज भी कर लिए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले होम रो कर लेते हैं। इस अभी हम लोग होम रो पे जाते हैं। होम रो पे क्लिक किया, इजी मीडियम हार्ड। तो हम इजी पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारी बिगनिंग है। तो हम लोग वो करते हैं KSAJ। ये अभी सिर्फ हमें जो है उसका बता रहा है, सिर्फ हमारी मिडल रो को। ओह, उसमें देखें बॉम्ब आया और उस पे ए लिखा हुआ था, तो हमने वही क्लिक करके हम आउट हो गए। तो इसी तरीके से हम इसको खेलेंगे और इंजॉय भी करेंगे, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से और खेल सकें अच्छे तरीके से। तो ये देखें K, DS, इसको हमने नहीं क्लिक करना क्योंकि ये हमारे पास बॉम्ब है। तो अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो हम आउट हो जाएंगे। ये देखिए H आया है, H को हम लोग क्लिक करेंगे तो अब I, J और L दोनों आए हैं डबल पॉइंट्स। ये देखिए F और K, GI, GL, S। देखिए अभी मेरा इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये सही नहीं हो रहा ज्यादा। तो ये देखें अभी हम लोग दूसरी गेम की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अभी हम दूसरी गेम की तरफ मूव करें तो थोड़ी सी, ये देखिए हो गया। ये देखिए कीबोर्ड जंप आ गया है हमारे पास, कीबोर्ड जंप। इसको हम लोग अभी खेलेंगे। इस पे हम लोग इजी कर लेते हैं, मीडियम से हटा के थोड़ा इजी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा वो है थोड़ा इजी, हमारी अभी बिगनिंग है। तो और नीचे हमने होम रो सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि अभी हमारी जो कमांड है वो तो हमने सारी सीख ली है, लेकिन लास्ट क्लास में हमने होम रो पे अपनी कमांड बनाई थी, इसलिए हम लोग होम रो ही सेलेक्ट करेंगे। और अगर देखें मैं कॉमा और F पे क्लिक किया तो वो आगे चला गया। K और ऊपर कॉमा DS, K, D। इसी तरीके से हम लोग खेलते रहेंगे और इंजॉय भी करेंगे हम इसको। ये देखिए इससे हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो जो हम बाकी जो गेम्स खेलते हैं उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जो कि मोबाइल में जो बाकी गेम्स होते हैं, सर्व होते हैं और बाकी जो गेम्स होते हैं, तो इस गेम से हमें बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत इंक्रीज होती है और हम लोग बगैर देखे भी हम इतना सब कुछ कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरीके से अगर हम लोग कोई गलती से हमारा कोई और अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे पास रेड में शो होता है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ए को गलती से DS क्लिक कर लिया था, तो इसीलिए ये गलत हो गया था। तो ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी अच्छी से हो रहा है और मज़ा, हम इसको एंजॉय भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो और पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं, तो हम अगली बार करते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करें, और ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से खेल सकें। और तो अभी हम इस गेम को बंद कर देते हैं और देखें इस गेम को बंद करके किसी और गेम को आप ट्राई करते हैं। गेम को बंद करके किसी और गेम को ट्राई करते हैं। नीचे आके हमारे पास ये कोई ज़ूंबी डिफेंडर के नाम से कोई वो है गेम है, ट्राई करके देखते हैं। अब ये लग रहा है देखें, और मैं इसको इजी पे वो कर लूंगी, इजी वर्ड्स पे और होम रो पे कर लूंगी बल्कि, और नीचे मैं इधर इजी पे करूंगी। तो लेट्स प्ले और एंजॉय करते हैं। देखिए ऊपर मेरे पास आ रहे हैं और मैं उस पर क्लिक करके उनको मार रही हूँ। SD,
SH FGD, ओ माय गॉड, GFF, नीचे अगली साइड पे हम मूव करके FKGD, देखिए हमने मार लिया है। अब उसको ये थोड़ा ऊपर करते हैं, AF, ये देखें हम सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी गेम में। अब बस हमने और नहीं खेलना, क्योंकि ज्यादा अगर हम गेम्स खेलेंगे तो वो फिर हमारे माइंड के लिए सही नहीं है। तो बस हम और गेम्स नहीं खेल रहे, हम इसको बंद कर देते हैं। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, ताकि आपको इस पे कमांड हासिल हो जाए। और क्योंकि ये फिर आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।